आज बात महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जबकि झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को जारी इसके नतीजे भी होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा 13 नवंबर को। 10वीं सीट मिल्कीपुर सीट है। फिलहाल चुनाव की वहां घोषणा नहीं की गई है क्योंकि याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है, लिहाजा यहां पर अभी चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। वायनाड में भी चुनाव की घोषणा की गई है। इसके अलावा 47 उपचुनाव हैं विधानसभाओं के जहां वोटिंग होनी है। और आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा राजीव कुमार ने इलेक्शन की घोषणा करते वक्त। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. Coming to Jharkhand. Jharkhand एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस. झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and counting would be 23rd 11, that is Saturday. बिल्कुल कायम रहेगी। 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को काउंटिंग है, तो मैं ये बोलूँगी कि इससे भी ज़्यादा पैमाने पे हमारे प्रत्याशी चुन के आएंगे। महायुति का विजय निश्चित है, सुनिश्चित है। और मैं तो कहूँगी कि जो 9 करोड़ और 63 लाख इतने वोटर्स है, उनमें से तो महिला वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। 4 करोड़ और 66 लाख तो महिला वोटर्स है। तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा पैमाने पे योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया है, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहेगा महिला वोटर्स का महायुति के सपोर्ट में। जानती असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे कहती हो, दिल से जानते कि असली कौन है। अब वो फैसला तो 20 तारीख को होगा, लोग चुनाव में बता देंगे इनको क्या है। बड़ा मुद्दा क्या रहेगा सर विधानसभा चुनाव? एक थोड़े मुद्दे हैं। एक तो महाराष्ट्र को लाचार किया, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार हुआ, महाराष्ट्र से रोजगार गया, सारी कंपनियां गुजरात में गई, जितनी भी आई उतनी। महिलाओं पे अत्याचार, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो तुम, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, संवेदनाहीन सरकार है, बेरोजगार घूम रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कौन सी समस्या का निराकरण हुआ? रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये सारी समस्या को लेकर परेशान है महाराष्ट्र की जनता, और 20 तारीख को उनको बता देगी। महायुति सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित दादा, उनके साथ में इतने काम किए हैं। महाराष्ट्र में हर महिलाओं के लिए काम किया है, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए काम किया है, युवा के लिए काम किया है, शेतकरी के लिए काम किया है, वर्कर के लिए काम किया है, सबके लिए, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए काम किया है। तो जो काम किया है उसका नतीजा तो मिलने वाला है, उसका फल तो मिलने वाला है, और फिर एक बार महायुति की सत्ता, महायुति का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 5 वर्षों में जिस तरह से लूटने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे इंडी गठबंधन ने किया है,
उससे जनता ऊब चुकी है। जो सड़कें बहुत अच्छे हालात में थी आज वो खराब हो गई हैं। पूरे झारखंड को कुछ खास मंत्री और कुछ खास पार्टियां मिलकर लूटने का काम कर रही हैं। इस बार जनता 3/4 बहुमत से भाजपा को और एनडीए सरकार बनाएगी, जिससे झारखंड पुनः विकास के रास्ते पर पहुंचे।